तो स्टूडेंट्स फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक्सेलेंट जनरल इंग्लिश बुक से जो हमारा हिंदी का पैसेज है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ये जो सीरीज़ है उसका 5वां वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 4 वीडियो इस सीरीज़ का प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें से कि पहला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको कितने टॉपिक्स की जानकारी होना चाहिए, और उन सारे टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप बिल्कुल भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोस को वॉच कर लीजिए। आपका जो बेसिक इंग्लिश है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और आसानी से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि हिंदी वाले पैसेज को किस तरह से मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो यह एक्सरसाइज नंबर 4 है। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज पहला, एक्सरसाइज दूसरा, एक्सरसाइज तीसरा पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो जैसा कि मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड पर या सॉल्यूशन के साथ आपको नहीं प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो रूम है जहां पर मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, वहाँ पर कुछ वर्क चल रहा है, इस वजह से मैं वहां पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन पर ही अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, और जैसे ही वर्क ख़त्म हो जाता है मैं फिर से आपको बोर्ड पर वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के अंतर्गत जो हिंदी वाला पैसेज है उसे किस तरह से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर तो टीच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए पैसेज है, जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जवाहरलाल नेहरू लव्ड द लिटिल चिल्ड्रेन वेरी मच, अर्थात जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद है, छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद तथा आयु को भूल जाते थे। ही फॉरगॉट, वह भूल जाते थे, हिज रैंक, अपने पद को, एंड एज, और आयु को, एमंग द लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के बीच, यानी छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद और आयु को भूल जाते थे। इसके बाद है, वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ही लव्ड, प्लेड एंड sang अ सॉन्ग विद लिटिल चिल्ड्रेन, अर्थात वे छोटे बच्चों के साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। इसके बाद है, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। सो चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे या कहते थे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने आगे लिखा है, जब वह रूस गए थे, व्हेन ही हैड गॉन टू रसिया, तब वहाँ बड़ी शान शौकत से उनका स्वागत हुआ था। ही वॉज वेलकम्ड देयर, उनका वहाँ स्वागत हुआ था। विथ ए ग्रेट पंप एंड शो, यानी बहुत अधिक शान शौकत से। विथ ग्रेट पंप एंड शो, अत्यधिक शान शौकत से या बहुत शान शौकत से। वेन ही हैड गॉन टू रसिया ही वॉज वेलकम देयर विद ग्रेट पंप एंड शो, अर्थात जब वह रूस गए थे तब उनका वहाँ बहुत शान शौकत से स्वागत हुआ था। एक रूसी बालक नेहरू जी से मिलने आया, और रशियन बॉय केम टू सी नेहरू जी, अर्थात एक रूस का लड़का नेहरू जी से टू सी मिलने आया। आप टू सी की जगह टू मीट भी लिख सकते हैं। परंतु पहरेदारों ने उसे रोक दिया, बट लेकिन द वॉचमैन, पहरेदार, स्टॉप्ड हिम, उसे रोक दिए। आप चाहो तो स्टॉप्ड की जगह प्रिवेंटेड भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, बालक जोर जोर से रोने लगा। द बॉय स्टार्टेड वीपिंग लाउडली, वह लड़का जोर जोर से रोना शुरू कर दिया या फिर जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, श्री नेहरू तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए। श्री नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी, और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, केम आउट, बाहर आए, ऑफ दियर होटल, अपने होटल से। यानी श्री नेहरू और इंदिरा गांधी और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी अपने होटल से बाहर आए। इसके बाद है, लड़के को रोता हुआ देखकर वे उसके पास गए। वे मतलब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों, ठीक है। तो सीइंग द बॉय वीपिंग, उस लड़के को रोता हुआ देखकर, दे वेंट टू हिम, वे उसके पास गए। और इसके बाद है, और उन्होंने पूछा, अर्थात नेहरू जी ने पूछा, एंड ही आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा, अर्थात लड़के ने कहा, ही सेड,
मैं एक विधवा स्त्री का पुत्र हूँ। आई एम अ सन ऑफ अ विडो। मैं एक विधवा स्त्री का पुत्र हूँ। मैं अपने गांव से चाचा नेहरू से मिलने आया हूँ। आई हैव कम, मैं आया हूँ टू सी, मिलने चाचा नेहरू मतलब चाचा नेहरू, तो आप टू सी की जगह टू मीट भी लिख सकते हैं। आई हैव कम टू सी चाचा नेहरू फ्रॉम माई विलेज, अर्थात मैं अपने गांव से चाचा नेहरू से मिलने आया हूँ। इसके बाद है मैं ये फूल उन्हें भेंट करूँगा। आई विल प्रेजेंट दीज फ्लावर्स, मैं इन पुष्पों को भेंट करूँगा टू हिम मतलब उन्हें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस हिंदी वाले पैसेज का जो लास्ट लाइन्स हैं वह यहाँ पर हैं, तो उन्हें भी देखते हैं। बच्चे के प्रेम को देखकर नेहरू जी बोले, सीइंग द लव ऑफ द चाइल्ड, उस लड़के के प्रेम को देखते हुए नेहरू जी सेड, नेहरू जी ने कहा या नेहरू जी बोले, मैं चाचा नेहरू हूँ। आई एम चाचा नेहरू, मैं तुम्हारे फूल स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर फ्लावर्स, मैं तुम्हारे पुष्पों को स्वीकार करता हूँ। उन्होंने अपना एक फाउंटेन पेन उस बालक को दे दिया। ही गेव द बॉय हिज वन फाउंटेन पेन, ही गेव द बॉय, उन्होंने उस लड़के को दे दिया हिज वन फाउंटेन पेन, अपने एक फाउंटेन पेन को। तो अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ही गेव वन ऑफ हिज फाउंटेन पेन्स टू द बॉय, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यह भी जो मैंने लिखा है ही गेव द बॉय हिज वन फाउंटेन पेन, यह भी आपका स्वीटेबल है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था एक्सेलेंट जनरल इंग्लिश बुक से जो हिंदी वाला पैसेज है उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एक्सरसाइज नंबर 4 था। तो अगर आप एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यह वीडियो रहा होगा। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि एक्सेलेंट जनरल इंग्लिश बुक से ही वह अपने ग्रामर की तैयारी करें, क्योंकि वह कक्षा 12 के जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम हुए हैं, जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिले वह ज़्यादातर एक्सेलेंट जनरल इंग्लिश बुक से ही पूछे गए हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख भी सकते हैं। तो आप लोग अगर एक्सेलेंट जनरल इंग्लिश बुक से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो एप्लीकेशन है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज इससे पहले करा रहा था वो बोर्ड पर आप लोगों को करा रहा था, लेकिन हमारे रूम में थोड़ा सा वर्क होने की वजह से मैं जैसे तैसे इसी तरह से आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका जो सीरीज या चल रहा है हिंदी वाले पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, वह किसी तरह से स्टॉप ना हो, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।